भाइयों का अनमोल प्यार। रम एंड भरत, दो भाई जिनके बीच दे अनोखा प्यार। रम बड़े भाई, आइडियल बेटे एंड अ महान योद्धा। भरत समर्पित एंड धार्मिक, बड़े भाई का भक्त। उनका बंधन अटूटते, परिवार ऑफ महान संस्कारों ऑफ मिसाल। उनके पिता राजा दशरथ ने रम तो राजा बनने का निर्णय लिया। भरत खुशी से भर गया एंड राज्याभिषेक का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उन्हें क्या पता थे, किस्मत तो कुछ अनमंजूर थे। ऐसा मोड़ आने वाला थे, था उनकी जिंदगी बदल देने वाला थे। जुडायन तदाप रानी कैकेयी अपनी दासी ऑफ चलसो, रम ऑफ वनवास ऑफ मंग करती इस। राजा अपने वादे से बंधे, आदेश मानने तो मजबूर होते हैं। ये सुन दो रम टूट जेते हैं, लेकिन अपनी किस्मत तो शान से स्वीकार करते हैं। वो अपनी खुशी से बढ़कर कर्तव्य तो चुनते हैं। भरत अपने मामा ऑफ रजी इंदे, उन्हें इस दुख ऑफ कोई खबर नहीं थी। वो वापस आते हैं भाई ऑफ राज्याभिषेक ऑफ लिए उत्सुक, लेकिन उन्हें तो रम ऑफ वनवास एंड पिता ऑफ मौत का दुखदायी समाचार मिलता है। इस मानने की यात्रा, ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, बल्कि एक भाई, एक पुत्रा और एक इंसान की भी है। भरत दुख से भरे हुए राजी स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। उनका दिल भारी भावनाओं से भरा होता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बड़े भाई रम के साथ अन्याय किया है। वो रम के वनवास के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मां कैकेयी के कारण ही रम को वनवास जाना पड़ा और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ देती है। भरत रम को वापस लाने की ठान लेते हैं और एक सफर पर निकल पड़ते हैं। यह सफर सिर्फ एक भय को वापस लाने का नहीं, बल्कि अपने आत्मा को शांति देने का भी है। उनके साथ उनकी माता कैकेयी भी थी, जो अब पछतावे से भरी हुई थी। कैकेयी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पुत्र के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ती हैं, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। वो चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां रम, सीता और लक्ष्मण वनवास का जीवन व्यापन कर रहे थे। चित्रकूट का सुंदर और शांत वातावरण भी भारत के दुख को कम नहीं कर पाता। रम को वनवास में ऐसा जीवन जीते देख भारत का दिल टूट जाता है। उन्हें अपने भाई की तकलीफ और अपने परिवार की दशा देखकर अपने आप पर क्रोध आता है। वो दुख और अपराध भाव से भर जाते हैं। भारत का ये दुख और पछतावा उन्हें और भी मजबूत बनाता है और वो अपने भाई रम को वापस लाने का संकल्प और भी दृढ़ कर लेते हैं। भारत की प्रार्थना और रम का निश्चय। भारत रम के चरणों में गिरकर उन्हें वापस आने की विनती करते हैं। भारत के आंखों में आंसू थे, उनका दिल भरा हुआ था। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपने रजिया में वापस आने की प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ रम ही अयोध्या को सही दिशा दे सकते हैं। वो रम से राज्य संभालने की गुहार लगते हैं। भारत के शब्द भारी भावनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग रम के बिना अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि रम के बिना राजा में शांति और सुख नहीं हो सकता। भारत ने अपने भाई से कहा कि उनका राजा उनके बिना अंधकार में है। रम भारत के समर्पण को देखकर उन्हें प्यार से अपना कर्तव्य समझाते हैं। रम ने भारत की भावनाओं को समझा और उन्हें प्यार से समझाया कि उनका वनवास उनके पिता दशरथ का आदेश था। रम ने कहा कि पिता के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य है और वो अपने वादे से नहीं हट सकते। वो भारत को उनके पिता की इच्छा और अपने वादे की याद दिलवाते हैं। रम ने भारत को याद दिलाया कि उन्होंने अपने पिता से वनवास का वादा किया था और उनका धर्म है कि वो अपने वादे को निभाए। रम ने कहा कि पिता के आदेश का पालन करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। रम के शब्द कठोर थे, लेकिन प्यार से भरे हुए। रम ने भारत से कहा कि उनका ये कठोर निश्चय उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक है। रम ने कहा कि उनका ये निश्चय उनके पिता के प्रति उनके प्यार और श्रद्धा का प्रतीक है। वो भारत को विश्वास दिलवाते हैं कि सच्चा राजधर्म और लोगों की सेवा में है। रम ने भारत को समझाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा की सेवा करता है और धर्म का पालन करता है। रम ने कहा कि उनका यह वनवास भी एक तरह से उनकी प्रजा की सेवा है। वो भारत से अयोध्या का राज्य संभालने को कहते हैं, ताकि वो धर्म और न्याय का पालन कर सके। रम ने भारत से कहा कि उनका कर्तव्य है कि वो अयोध्या का राज्य संभाले और अपने प्रजा की सेवा करे। रम ने भारत को विश्वास दिलाया कि वो उनके बिना भी अयोध्या को सही दिशा दे सकते हैं और उनका राज्य धर्म का पालन कर सकते हैं। यह मिलन दुख से भरा हुआ थे, लेकिन उनके अटूट बंधन का प्रतीक टूटे। आंसू बह रहे थे, कमजोरी से नहीं, बल्कि उनके प्यार एंड सम्मान ऑफ गहराई से। उन्होंने गले लग दो, अपने परिवार एंड कर्तव्य ऑफ प्राटी समर्पित होने ऑफ पुष्टि ऑफ।
जंगल इन उनके रोने ऑफ गूंज थी। ऐसा लग रहा दे जैसे प्रकृति टू रो रही बे। दोनों भाइयों ऑफ त्याग एंड प्यार तो देख दो, ये सिर्फ मिलान नहीं थे, ये उनके या दूसरे ऑफ प्राटी एंड अपने सिद्धांतों ऑफ प्राटी अटूट समर्पण का प्रतीक थे। मिलान ऑफ खबर आग ऑफ तरह फैल गई। भारत ऑफ समर्पण एंड राम ऑफ कर्तव्य पालन ने सबको भावुक दो दिया। उन्हें रिश्तों एंड बलिदान का असली मतलब समझा। भारत अपने वादे ऑफ पाके अयोध्या लौट आए। वो रम ऑफ खड़ाऊ अपने सर पर ले दो आए, दैट ऑफ रम ऑफ रजी ऑफ अधिकार का प्रतीक थी। ये करिया उनकी विनम्रता एंड बड़े भाई ऑफ प्राटी उनके अटूट संबंध तो दर्शाता है। भारत ने अयोध्या पर राज किया, राजा बंदो नहीं बल्कि रम ऑफ प्रतिनिधि बंदो। उन्होंने रम ऑफ खड़ाऊ तो राजगद्दी पर स्थापित किया, दैट ऑफ सच्चे राजा ऑफ निशानी थी। उन्होंने न्याय एंड ज्ञान सो राज किया, रम ऑफ आदर्शों तो हमेशा अपने दिल इन रखा। साल गुजारते गए एंड भारत का राजा अमिसाल बन गया। उन्होंने सबमिट किया ऑफ सच्चा नेतृत्व सेवा, विनम्रता एंड कर्तव्य ऑफ प्राटी अटूट प्रतिबद्धता इनिस। उनका शासनकाल एक स्वर्णिम युग बन गया, दैट राम ऑफ गुणों एंड सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता था। राम एंड भारत ऑफ मिलान ऑफ कहानी समय से परे है। ये भाईचारे, कर्तव्य एंड बलिदान ऑफ अ अनमोल कहानी इज। ये हुमैन सिखाती इज ऑफ सची तकट राइचसनेस, ह्यूमिलिटी एंड परिवार ऑफ प्राटी अटूट समर्पणिनिस। उनकी कहानी आशा ऑफ किरानिस, दैट ह्यूमेन याद दिलाती है ऑफ मुसीबतों ऑफ समय इन टू प्यार एंड कर्तव्य ऑफ जीत होती इस। उनका मिलन सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं इस बल्कि पारिवारिक बंधनों एंड निस्वार्थता ऑफ शक्ति का अशाश्वत प्रतीक इस। रामायण रम और भारत के मिलान के मार्मिक चित्रण के साथ हुमैन एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सिर्फ एक एपिक नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है। यह मिलन हुमैन याद दिलाता है कि भाइयों का प्यार और संबंध कितना गहरा और अमूल्य होता है। रामायण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानियों का संग्रह हुमैन अपने सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम करती है। जब हम रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हुमैन अपने जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का एहसास होता है। ये हुमैन याद दिलाती है कि प्यार, कर्तव्य और बलिदान एक सार्थक जीवन के आधार हैं। ये कहानी हुमैन सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। उनकी कहानी पीढ़ियों के दिलों में गूंजती है और हर पीढ़ी इसे नए रूप में अपनाती है। रामायण के पत्रा और उनकी कहानियां हमेशा से हुमैन प्रेरणा देती आई हैं और आगे भी देती रहेंगी। ये कहानी हुमैन परिवार की अटूट शक्ति और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने का महत्व समझाती है। जब हम रम और भारत के मिलन को देखते हैं तो हुमैन अपने परिवार और अपने रिश्तों की याद आती है। रम और भारत का मिलन सिर्फ एपिक का एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी कथा है जो हमेशा से हुमैन प्रेरणा देती आई है। ये मिलान हुमैन याद दिलाता है कि भाइयों का प्यार और संबंध कितना गहरा और अमूल्य होता है। ये रामायण की आत्मा है। ये कहानी हुमैन सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। ये दो भाइयों के बीच अटूट बंधन का प्रमाण है जो प्यार, कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक है। ये मिलन हुमैन याद दिलाता है कि भाइयों का प्यार और संबंध कितना गहरा और अमूल्य होता है। ये कहानी हुमैन सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। ये हुमैन याद दिलाती है कि प्यार, कर्तव्य और बलिदान एक सार्थक जीवन के आधार हैं। उनकी कहानी आज भी हुमैन प्रेरित करती है एक ऐसे विश्व के लिए प्रयास करने के लिए जहां ऐसे मूल्य सर्वोच्च हों। रामायण हुमैन सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति हमारा समर्पण कभी कम नहीं होना चाहिए। ये कहानी हुमैन याद दिलाती है कि प्यार, कर्तव्य और बलिदान एक सार्थक जीवन के आधार हैं। ये हुमैन याद दिलाती है कि प्यार, कर्तव्य और बलिदान एक सार्थक जीवन के आधार हैं।